फायरवॉल चाइना से इंपोर्ट किया, उसको दस्ती लगाया और खरबों रुपए का नुकसान हो गया। $300 मिलियन का नुकसान तो पिछले कुछ महीने डेढ़ के अंदर हो गया आईटी सेक्टर की वजह से। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। जेन मैरियट इतनी बार ये मुलाकात कर चुकी हैं, इतनी बार अपने आप को वाजे कर चुकी हैं ये PMLN के साथ लगा के। 2.5 साल इन्होंने जो करना था करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ तबाही के अलावा। ये लोग नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, लोगों के अंदर क्या आग इस वक्त लगी हुई है, दिलों में, उनके दिमागों में किसी मूवमेंट आ रही है। और इसको लीड कर रहे हैं एक हद तक सलमान अकरम राजा साहब भी। कहाँ है शरीयत के मानने वाले, कहाँ है चार दीवारी का तकद्दुस रखने वाले। जो पाकिस्तान के ऊपर मलबा गिराया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ज्यादती की गई और वो ज्यादती अभी तक जारी है। मैं कसम खा के कहती हूं कि पाकिस्तान में हुकूमत ने इंटरनेट बंद नहीं की। दूसरी जानिब पापा की परी खामोश और पापा महीनों बाद बोलना शुरू कर दिए। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में एक एंड गेम की तरफ सिचुएशन रवा है और यह हमें कैसे पता है? यह हमें ऐसे पता है कि जो झूठ की इमारतें खड़ी की थी, मजार खड़े किए थे पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने और इनके लाइक माइंडेड टोले ने, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है और दीगर जमातें शामिल हैं, MQM शामिल है। इनके अंदर एक भगदड़ मच चुकी है, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन सामने आ गई है। एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है माइंड यू। और इस सिचुएशन के अंदर आपकी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अब एक स्टेट मिनिस्टर फॉर प्रोपेगेंडा एंड लाइंग बन गई है। बेसिकली एक बहुत ही ऑरविलियन किस्म की सिचुएशन है, 1984 ब्रिग ब्रदर टाइप की, कि जो तुम देख रहे हो वो झूठ है, जो तुम सुन रहे हो वो झूठ है, तुम्हारी आंखें तुमसे झूठ बोल रही हैं, तुम्हारे कान तुमसे झूठ बोल रहे हैं, जो हम तुम्हें कह रहे हैं वो सच है, वो हकीकत है। इस हकीकत के लिए, इस हकीकत को, इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जोर की जरूरत होती है, कैपेसिटी की जरूरत होती है। और अगर एक स्टेट की कैपेसिटी खत्म हो जाए या ना हो तो जो भी वो झूठ इंपोज करना चाहता है अवाम के ऊपर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का निजाम है, ये नेचर का निजाम है, जो भी झूठ इंपोज करना चाहता है उसके लिए शिद्दत और जोर की जरूरत लगती है। अगर वो जोर और शिद्दत नहीं होता तो वो झूठ जो है वो एक फंदा बन के जो बोल रहा होता है उसके गले पे आके लटक जाता है। केस इन पॉइंट शाजा फातिमा। ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जी, तो ये थी आपकी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शाजा फातिमा, ख्वाजा आसिफ की भतीजी भांजी जो भी। और ये झूठ बोल बोल के इनकी हालत, इनकी शक्ल ऐसी हो गई है कि अब जो भी इनके मुंह से निकलता है वो झूठ तो दूर की बात, हकीकत। यानी लोग कहते हैं कि भाई आप कौन सी दुनिया में रह रही हैं। शार्क बाइट से लेके VPN को ब्लेम करने को लेके अब ये 5G स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। इन्होंने अरबों रुपए का एक फायरवॉल चाइना से इंपोर्ट किया, उसको दस्ती लगाया और खरबों रुपए का नुकसान हो गया। $300 मिलियन का नुकसान तो पिछले कुछ महीने डेढ़ के अंदर हो गया आईटी सेक्टर की वजह से। तो अब इतना बड़ा भंड करने के बाद, इनका स्कैंडल था, बीट का स्कैंडल था, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उसमें इन्वॉल्व थे PDM-1 के अंदर। फिर इनका ये IPP का स्कैंडल था। अब ये जो IT का स्कैंडल है, ये तो फाइनल स्ट्रॉ होना चाहिए ना। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनके बैकर्स ब्रिटानिया के अंदर, और ब्रिटानिया के अंदर भी माइंड यू एक चेंज आ चुका है। उनका डेविड लैमी अब एक नया फॉरेन सेक्रेटरी इंस्टॉल हुआ है, वो भी गया था इजराइल, उसको नेतन्याहू ने मिलने से इनकार कर दिया, पैसे भी लिए हैं उसने ज़ायनिस्ट लॉबी से UK के अंदर लैमी ने। तो खैर, मगर ज़ायनिस्ट अपनी जगह पे, मैरियट की जो तैनाती थी, ये जो डीप स्टेट MI6 की जो तैनाती हुई है जेन मैरियट की,
और जेन मैरियट का जो किरदार है, ये जब निकलेगी और ये जब पूरा निजाम गिरेगा तो इसके ऊपर आप यकीन रखें बहुत रोशनी गिरेगी। जिस तरह केन्या के अंदर इस खातून ने किया, तबाही और बेड़ा गर्क किया, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर तो इसके मौजें लगी हुई है ना, आम भी खाए जा रहे हैं। अब पता नहीं कितनी मीटिंग्स इसकी हो चुकी है नवाज शरीफ के साथ। मरियम नवाज शरीफ बैठी हुई। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे यह है कि पहले मरियम नवाज शरीफ वजीर आला, खातून अव्वल पंजाब, वो बहुत बोलती थी और उनके जो वालिद थे वो खामोश थे। अब चीजें पलट गई हैं। इन्होंने एक बड़ा भंड जो किया, ये जो पंजाबिस्तान के अंदर इन्होंने 14 रुपए रिलीफ देने का इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर किया है, इससे एक प्रोविंशियलिज्म तो फैलता है और फिर बैक एंड फोर्थ जो शुरू हुआ, भांजी चाचा को मुबारकबाद, चाचा भांजी को मुबारकबाद, ये झूठ। ये लोग चले जाएंगे ब्रिटानिया। जेन मैरियट ने, गर्ट्रूड बेल ने सब चीजें तैयार करी हैं। बाय द वे गर्ट्रूड बेल कौन थी? एक एजेंट थी वो ब्रिटानिया की। जब ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 के पहले और बाद जब तबाह हो रही थी, डिसइंटीग्रेट हो रही थी, तो ये एक फॉरेन एजेंट अरबिक स्पीकिंग आई ब्रिटानिया से और बड़ी रफ एंड टफ थी ये। बहुत ही किसके अफसाने भी लिखे हैं, आप पढ़ें, गूगल करें आप इसे, गर्ट्रूड बेल को। और इसने आके जो सियासत थी, यानी एक अरबी ट्राइब को दूसरी अरबी ट्राइब से लड़ाना, ये वो अलायंसेस बनाना टर्क्स के खिलाफ, वो पूरी साजिशें करके इसने ब्रिटानिया का जो कब्जा था इस पूरे खित्ते के ऊपर, जो आज तक जारी है बेसिकली, वो मजबूत किया। अब हर जनरेशन में ये रीइंकार्नेट होती हैं और 100 साल बाद जो हमें मिली है गर्ट्रूड बेल का ये प्रोटोटाइप जेन मैरियट, बड़ी इनकॉम्पिटेंट खातून है ये। इतनी बार ये मुलाकात कर चुकी हैं, इतनी बार अपने आप को वाजे कर चुकी हैं ये PMLN के साथ लगा के। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ टुच्चे लीडर्स के साथ भी इनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इमरान खान से कब जाके मिली तुम? डिप्लोमेट हो ना, जाओ। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें आम खाते हुए निकलते हुए पाकिस्तान के अंदर बैठ के अच्छी हवाओं में। नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला, और उसकी जो बेटी है बोटॉक्स क्वीन, पापा की परी। तो खैर एनीवेज, ये मुखालफत और ये ज्यादतियां और ये जो किरदार है इन लोगों का, हम नहीं भूलेंगे इन्हें। पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे। ब्रिटानिया ने अपनी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बहुत 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 हद तक नुकसान पहुंचाया उसे। अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है, मगर ब्लोम भी बहुत खुल के आया है। मगर मेरे ख्याल से जो पूरा ये आर्किटेक्चर जो चल रहा है ना, आसिम मुनीर की बैकिंग और नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का, इसके अंदर गर्ट्रूड बेल, जेन मैरियट का बहुत बड़ा किरदार है। खैर बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक स्टेटस पॉलिसीज, इंपीरियल कॉलोनियल एक पॉलिसीज को फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, तो किरदार है। और हमें मगर एटलीस्ट अब पता है कि कौन इनके लोग हैं आगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये लोग अब, क्योंकि टाइटैनिक तो डूब रही है इनकी किश्ती तो डूब रही है। इन्होंने 2 साल 2.5 साल इन्होंने जो करना था करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ तबाही के अलावा, और वो किश्ती डूब रही है इनकी। अब वो किश्ती जब डूब रही है तो जो उनके अहलकार हैं किश्ती को जो चला रहे थे पीछे से, वो आके कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, इजी हो जाओ, सब चीजें सही है। और वो अभी भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला भाई? इसलिए निकाला कि तुमने जो हालात कर दिए थे इस मुल्क के, और जो तुम अभी तक कर रहे हो, अभी पूछो तो मुझे क्यों निकाला? तुम्हें तो अभी अपना मुल्क से निकाला था, अब तो तुम्हें जिंदगी से कहीं जान से ना निकाल दें तुम्हें, तुम्हारे औलादों को, तुम्हारे ये जो पूरी रिवायत है इससे, क्योंकि इतना तुमने नुकसान पहुंचा दिया है और ये मुल्क फटने वाला है। अगर ये लोग नहीं समझ रहे, ये लोग नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, लोगों के अंदर क्या आग इस वक्त लगी हुई है, दिलों में, उनके दिमागों में कितना गुस्सा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये क्या डिस्कनेक्ट है? ये कौन सी वो है जिद है ये? खैर, अब एक तरफ जब आग लगती है तो फिर एक आग महदूद नहीं रहती, वो आग हर जगह पे लगती है। वो मईशत में लगती है, वो कारोबार में लगती है, वो सियासत में एक खित्ते के ऊपर नहीं लगती, वो हर जगह पे फैलती है वो आग। और इसी तरीके से ये आग जो है, ये अब हर चीज को इसने लिपट में ले लिया है। और एक फसाद अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शुरू हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब पता नहीं क्या हो रहा है, मगर वहां पे एक डेफिनेट फसाद है। और इमरान खान साहब की अब मुलाकातें भी हो रही हैं इस हवाले से लेकर। बैरिस्टर सैफ एक और कॉम्प्रोमाइज किस्म के कैरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बातचीत की है।
सुने वो क्या कहते हैं इस फसाद के बारे में। बयानात आने लगे जिनसे यह तासुर दिया गया कि शायद ये वाकया वजीर आला के किसी के साथ जाती तनाज़े, इख्तिलाफ या इनाद की वजह से पेश आया है और शायद शकील खान की बरतरफी जो है ये वजीर आला का जाती फैसला है। हालांकि जो ये लोग बात कर रहे थे उनको पता था और पता ना होने की कोई वजह नहीं है। जी तो ये थे बैरिस्टर साहब, ये बात कर रहे थे कि जो अंदर एक तरीके से टर्मोइल पैदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, मगर एक तरफ जहां पे ये इन फाइटिंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, दूसरी तरफ पंजाब के अंदर एक बहुत ही मुस्बत किस्म की मूवमेंट आ रही है और इसको लीड कर रहे हैं एक हद तक सलमान अकरम राजा साहब भी, बड़े ही डटे हुए लॉयर हैं। उन्होंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। सुने उन्होंने क्या बात की है इलेक्शन रिगिंग को लेकर, ये पूरे निजाम को, झूठ को, लेकिन क्या हो रहा है और ये क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सुने। 3 बजे आरओ साहब को जो सल्के के थे उनको तब्दील किया गया, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया क्योंकि उस मर्द हक ने बेईमानी करने से इनकार किया था। 3 बजे एक नया आरओ मुकर्रर होता है और वो तमाम जो नतीजा था उसको तलपट करता है। इसी तरह मेरे हल्के में हुआ, मुझे उठा के गर्दन से दबोच कर बाहर फेंका गया आरओ के दफ्तर से। मेरी एहलिया मेरी इलेक्शन एजेंट थी, उनके साथ भी यही सलूक हुआ। कहां है शरीयत के मानने वाले, कहां है चादर चार दीवारी का तकद्दुस रखने वाले। जी तो ये सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही गरज रहे थे और इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन, बट इनएविटेबिलिटी भी होती है कुछ चीजों की, कुछ चीजें होनी पड़ती हैं ऐसे। 80 साल का मलबा उठा के इंसान जब इतना आगे आ जाता है तो वो मलबा उतारने में भी उसको टाइम लगता है, अपने पांव मजबूत करने में, मजबूत करने में भी टाइम लगता है। और यही सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। जो पाकिस्तान के ऊपर मलबा गिराया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ज्यादती की गई और वो ज्यादती अभी तक जारी है, तो इसका अपना मेरे ख्याल से जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, I don't think anything good can come off of it, if you ask me personally. और यही बहुत एक खतरनाक मोड़ के ऊपर इसीलिए पाकिस्तान खड़ा हुआ है क्योंकि कोई भी चीज खुल के नहीं दे रही, कोई रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा, सिर्फ तबाही नजर आ रही है। और जो लोग इस तबाही के जिम्मेदार हैं वो इस तबाही को ना कबूल करने के लिए तैयार हैं और वो ब्लेम कर रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर जो जा चुके हैं या जेल में हैं। खैर फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आपके लिए और खबरें लेके आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। Do like, subscribe and share this content. I'll always keep on asking you that. And do subscribe on Patreon. Of course, वो बहुत important है। डायरेक्ट लिंक है एक तरीके से मेरा आपसे, और इसीलिए Patreon पे सपोर्ट ज़रूर करें। वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब भी करें, अगर मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप, तो वो भी ले लें। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट आई एम श्योर इस कंटेंट की वैल्यू है आप लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल से, इसीलिए ये उम्मीद और ये कोशिश जारी है। अल्लाह हाफिज।